नई मखलूत हुकूमत ने आइंदा माली साल का 9,500 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। विफाकी बजट ऐवान में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया। हमने ये जानते हुए हुकूमत में आने का फैसला किया कि मईशत खराब हालत में है। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक तो ये कि मुल्क को किसी ऐसी हालत में छोड़ते और नए इलेक्शन का ऐलान कर देते, मगर इस तरह मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता और मुल्क को दोबारा पटरी पर चढ़ाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया और मुश्किल फैसले करने शुरू किए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक रवा माली साल कर्जों की अदायगी की मद में 3,144 अरब रुपए खर्च होंगे। रवा माली साल डिफेंस पर 1,450 अरब रुपए, विफाकी हुकूमत के अखराजात में 530 अरब रुपए, पेंशन पर 525 अरब रुपए और सब्सिडीज की मद में 1,515 अरब रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर में बताया कि अगले माली साल FBR के रेवेन्यू का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें से सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। विफाकी हुकूमत के पास नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए आमदन का तखमीना है। वजीर खजाना के मुताबिक माली साल 2022-23 में विफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, जिनमें से 3,950 अरब रुपए डेट सर्विसिंग पर खर्च होंगे। विफाकी बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुल्क की दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए और सिविल इंतजामिया के खर्चात 550 अरब रुपए होंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है, जबकि पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, बजट में पेंशन की मद में अगले माली साल में 530 अरब रुपए का तखमीना है। दीगर ममालिक की तरह हम पेंशन फंड कायम कर रहे हैं, जिसके लिए रकूम जारी कर दी गई है। इस साल पहले साल इसमें हम एक 10 अरब रुपए की रकम पेंशन फंड में डाल रहे हैं। माली साल 2022-23 के लिए ग्रांट की सूरत में 1,242 अरब रुपए रखे गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम को 250 अरब रुपए से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दिया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए बजट में 65 अरब रुपए और ज़राअत के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान इस वक्त संगीन माशी हालात से दो चार है, लिहाजा वक्त का अहम तकाजा है कि साहिब जायदाद तबका आगे बढ़े और अपने वसाइल और आमदन के मुताबिक अपने हिस्से का पूरा टैक्स अदा करे। बजट में फिल्म, ड्रामा और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ी मराद दी गई हैं। फिल्म साजों के लिए 5 साल तक टैक्स हॉलीडे होगा। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजिक के कयाम पर 5 साल तक इनकम टैक्स का इस्तिस्ना दिया गया है। वो तमाम अफराद जिनकी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक से जायद गैर मनकूला जायदाद है, इस पर हुकूमत की जानिब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा और इस पर 1% की शरह से टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। तहम एक अदद ज़ाती रिहायशी घर इस टैक्स से मुस्तस्ना होगा। वो तमाम अफराद जिनकी एक से जायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है, चाहे वो अपने घर हो या कोई और प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान, और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज़्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। बजट में सिगरेट पर टैक्स 200 अरब रुपए, जबकि लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स में 200% तक इजाफा किया गया है।
بجٹ میں حکومت کے غیر ضروری بیرونی دوروں پر بھی